हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा लेसन चल रहा है जीव विज्ञान, अध्याय दूसरा चल रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत को पूरा पढ़ा है ना, जिसमें हमने क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनाइड्स, औपंकवक और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है। आपने अगर नहीं देखी है तो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, है ना। वहाँ पर सभी वीडियो क्रम से लगी हुई है। ये हो गई पहली बात कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। दूसरी बात, अब हम आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कवक जगत। कवक जगत की क्या विशेषताएं होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। ये व्हिटकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। कवक जगत पढ़ेंगे कि कवक जगत के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं और कवक कहते किसे हैं। ठीक है, ये सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को के लिए लास्ट में क्वेश्चन भी रहेंगे, 2 से 3 हो सकते हैं वो, है ना। हम वो देंगे आपको बोर्ड पर, वो हल करने आपको। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप उनको हल कर पाएंगे। और तीसरी बात, चौथी बात ये कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित वीडियोस बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चुटकी बजाए, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, बजती नहीं है वैसे। तो आज हम लोग, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कवक जगत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उनके लक्षण देख लेते हैं कि कवक के क्या लक्षण होते हैं या फिर किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में है ना, दूसरे लेसन में ही, जगत कवक। कौन सा जगत है, आज हम लोग कौन सा जगत पढ़ रहे हैं, कवक। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रोटिस्टा में भी एक कवक पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, औपंक कवक, जिसमें हमने थोड़ा सा कवक के बारे में बताया था। और हमने आपको बताया था कि ये मुरब्बे वगैरह में इसकी वजह से खराब हो जाते हैं, जो सफेद सफेद फफूंदी लगती है, वही क्या होता है, कवक होता है। आप जान गए होंगे। आपने कुकुरमुत्ता देखा होगा, गांव में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, है ना, छतरी टाइप का होता है ज्यादातर। जहाँ पे पैरा होता है, धान के जो पौधे सड़े होते हैं वहां पर निकलता है, घूर पर जहाँ गंदगी फेंकते हैं, तो मतलब ये वहां पर उगते हैं। ठीक है, आपने बेशक देखा होगा। और ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि ये सड़े गले स्थानों पर, पैरा जहाँ सड़ जाता है वहां आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार आप लोग देखते होंगे कि ये पौधों पर भी उगते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बात करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नए हैं, बस आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना। मतलब आप पढ़ेंगे इसमें कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, टोड स्टूल भी बोला जाता है इसी को। और इसके साथ साथ मतलब आप उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कवक होते हैं, तो हम आज इनके क्या क्या लक्षण होते हैं वो देखेंगे। समझ में आ गया ना। तो पहला लक्षण क्या होता है कि ये क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। पहला लक्षण क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं। जितने भी कवक होते हैं अधिकांशतः, मतलब कि ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको, बहुकोशिकीय। सही है। लेकिन कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट। आपने नाम सुना होगा ईस्ट का, किसका, ईस्ट का। ठीक है, नाम तो सुना होगा। तो समझ में आ गया ना पहली लाइन आपको, कि ज्यादातर जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब आप उनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। आप जैसे कुकुरमुत्ता को आप देख सकते हैं ना, ऐसे बहुकोशिकीय तभी तो देख सकते, नहीं तो एक कोशिकीय होता, मतलब बहुत छोटा होता, तो आप कहाँ देख पाते। तो ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये चीज समझ में आ गई। दूसरे लक्षण की बात करते हैं, तो दूसरा लक्षण हम यहां से देख लेते हैं। दूसरे लक्षण की अगर बात करें हम इनकी, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। हमने तो इस बार नीट का दिया था पेपर, उसमें भी ये आया था। समझ रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी बात है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, अच्छी बात नहीं। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन एक पदार्थ होता है, ठीक है, उससे बनी होती है।
समझ में आ गया ना। तीसरा ये समझ में आ गया ना। देखिए जो काइटिन को समझते चलिए, काइटिन होता क्या है। हमने देखिए पादप जगत जब हम पढ़े थे या फिर पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे, जैसे जो हमारे आसपास पेड़ पौधे, नीम, अमरूद, इन सब में जो कोशिका होती है, कोशिका के चारों तरफ एक भित्ति होती है, ठीक है, निर्जीव भित्ति होती है। तो पौधों में वो सेल्यूलोज की बनी होती है, पौधों में किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, तो हमने बैक्टीरिया में, जीवाणु में पढ़ा था कि म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। समझ में आया ना। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। एक पदार्थ होता है काइटिन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कीट मकोड़े होते हैं उनके ऊपर एक कवच होता है ना, कीट मकोड़े होते हैं, कवच होता है। आपने कॉकरोच देखा, उसके ऊपर कवच होता है, तो वो भी काइटिन होता है। लेकिन ये जो काइटिन होती है ये थोड़ा सा उससे अलग होती है, होती वही चीज है लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होती है। समझ में आया ना। तो मतलब एक पदार्थ होता है, जैसे हमने आपको क्राइसोफाइटा में आपने पढ़ा ना कि जो डाइटम्स होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कोशिका भित्ति में क्या मिलेगा, या फिर किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और लक्षणों की बात करें तो इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर, इनके लिख देते, इनके शरीर का निर्माण, इनके शरीर का निर्माण धागे जैसी संरचनाओं से होता है। धागे जैसी संरचनाओं से होता है। धागे जैसी संरचनाओं से होता है, जिसे कवक सूत्र, जिसे कवक सूत्र कहते हैं, जिसे कवक सूत्र कहते हैं। समझ में आ गया। और कवक सूत्र के जाल को, कवक सूत्र के जाल को कवक जाल को कवक जाल कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको देख लेते हैं। देखिए जो इनका शरीर का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों का जो शरीर है, कई हाथ पैर कई अंगों से मिलकर बना है ना, उसी तरीके से अगर आप इनको देखेंगे, मतलब आप कभी फफूंदी को देखना, ठीक है, आप ना मिले तो आप एक डबल रोटी लेना, उसको रख देना पानी में भिगा करके, अंधेरे में रख देना। कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो उस पर एक फफूंद लग जाता है। आप उसको लीजिएगा, जैसे आप कपड़ा नहीं होता, कपड़ा को आप देखेंगे तो वो उसमें रेशे होते हैं ना, कपड़े में भी तो भाई ये दिख रहा है कपड़ा, लेकिन अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखो महीन महीन रेशे मिल करके इसका निर्माण हुआ है। इसी तरह से जो कवक होता है इसमें भी धागे जैसी संरचना होती है। तो उसमें जो एक धागा होता है उसको क्या बोलेंगे, एक धागे को कवक सूत्र, एक धागे को क्या बोलेंगे, कवक सूत्र। जब तमाम धागा मिल जाएंगे आपस में, तमाम सारे धागे मिल जाते हैं तो उसी को कवक जाल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कवक जाल, क्योंकि तमाम मिल जाएंगे तो जाल जैसी संरचना बना लेंगे, है कि नहीं। एक इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, जैसे मछली का जाल होता है ना। जाल का मतलब क्या होता है, जाल का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी धागे की कोई दिशा ना हो, इधर उधर सब पड़े हो, बिखरे हो, तो कई सारे हो, है ना, वही क्या होता है, जाल होता है। तो कवक सूत्र जब कई सारे हो जाते, मिल जाते हैं, एक इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, ये पड़ा इधर उधर सब पड़ा है, तो ये सब यही इसी को क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। तो ये चीज जरूरी है कवक के विषय में, तो खास करके ये कवकों का प्रमुख लक्षण है जिससे आप कवक को पहचान सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला लक्षण देखते हैं। अगला लक्षण है हमारा हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक, जो हरित लवक, देखिए जो हरित लवक क्या होता है, हरे रंग का वर्णक होता है ना। पौधों की पत्तियां किसके वजह से हरी होती, हरित लवक की वजह से, ठीक है।
तो अगर इसमें आप कुकुरमुत्ता देखें ना कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, कोई रंग नहीं होता ना उसका, कोई रंग नहीं होता ना। तो अगर हरित लवक पाया जाता तो वो भी कैसा होता, हरा होता। कैसा होता, हरा होता। वो होता लेकिन रंगहीन है। तो इस प्रकार ये बात तो समझ में आती है कि इनमें भैया हरित लवक नहीं पाया जाता। आप उसको देख करके भी तो बता सकते हैं कि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। अच्छा, एक लक्षण आप खुद से भी बता सकते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, कुकुरमुत्ता पाया कहाँ जाता है। कुकुरमुत्ता देखिए इसलिए यूज कर रहे हैं, मशरूम भी होता है ना, क्योंकि ये आप लोग देखते हैं, जानते होंगे, कई सारे नाम हैं आप नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे, इसलिए हम उनका बार बार नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि मशरूम कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगता है, कुकुरमुत्ता कहाँ पर उगता है, तो आप क्या बताएंगे, सड़े गले स्थानों पर। तो ये ध्यान रखना, ये अगला लक्षण हो जाएगा इसका। ये कहां पर पाए जाते हैं, ये सड़े गले स्थान पर पाए जाते हैं, सड़े गले स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर पाए जाते हैं, सड़े गले स्थान पर। आपने देखा होगा जहां पर भी कुछ सड़ा गला पड़ा रहता है ये वहां पर उगते हैं। अच्छा, सड़े गले स्थान पर पाएंगे तो पोषण कहां से लेंगे भाई, हम जहां रहेंगे वहीं तो, वही जिसके घर पर, मान लीजिए हम आप किसी के घर पर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो खाना भी हो सकता है कि हम वहीं पर खाएंगे, 90% चांस है भाई, हम कहीं और क्यों जाएंगे। ठीक है, तो कोई जो जहां पर रहता है वहीं पर खाना पीना खाता है, वहीं के आसपास से पोषण प्राप्त करता है। ऐसा तो है नहीं कि हम भाई उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और खाना, उत्तर प्रदेश में एक लोग के यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम खाना खाने के लिए बंबई या बिहार जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से ये उगते हैं सड़े गले स्थान पर। तो पोषण भी किससे प्राप्त करते हैं, इन्हीं पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने पैरा रख दिया, डाल दिया, पानी भर दिया, वो सड़ने लगा जब, तो वहां पर कवक उगाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे पचा पाना, ऐसे एब्जॉर्ब करना कठिन होता है। तो ये कवक क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम छोड़ते हैं जिससे वो सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है, और इसका, और ये कवक क्या कर लेते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं। ये भी प्रमुख लक्षण है, हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये अवशोषण द्वारा, ये अवशोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा, अवशोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, अवशोषण विधि द्वारा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं हम लोग, निगल लेते हैं ना, इसको जंतु संभोजी बोलते हैं, हम लोगों को जंतु संभोजी बोलते हैं। कोई भी जीव अगर भोजन को खा लेता है, निगल लेता है, ठीक है, ठोस रूप में ग्रहण करता है, तब उसको क्या कहते हैं, जंतु संभोजी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनके ये अवशोषण विधि से, अवशोषण का मतलब क्या होता है, सोखना, एक तरीके से साधारण शब्दों में सोखना होता है। सोखना तो समझ पा रहे होंगे ना, जैसे आप कोई एक सोखता बोलते हैं हम लोग के यहाँ पर, शायद फोम भी उसी को बोलते हैं। तो आप अगर उसको रख देंगे तो पानी को क्या कर लेता है, खींच लेता है। उसी तरीके से ये जहां पर उगते हैं तो पहले वहां पर उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो ये उसी सोखते की तरह उसको अवशोषित कर लेते हैं और ताकत आ जाती है, इनमें पोषण प्राप्त कर लेते हैं इस तरीके से। किसमें, कवक में। कवक इस तरीके से पोषण या फिर भोजन ग्रहण करते हैं। समझ में आया। अब अच्छा, ये खुद तो, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, तो आपके मन में एक और आए कि ये भाई खुद तो भोजन बना नहीं पाएंगे, तो किससे भोजन प्राप्त करेंगे, इन्हीं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, अवशोषण विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। और अब इस अवशोषण विधि द्वारा या फिर दूसरे पर देखिए निर्भर है, इसलिए ये क्या होते हैं, परजीवी। आप इनको, इसलिए ये परजीवी यहां पर लिख देते हैं, ये परजीवी, मृतपोषी तथा सहजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं।
ये सब आपको पता ही है। मृतपोषी कैसे कहते हैं? मृतपोषी का मतलब क्या होता है? जो सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त कर। जैसे ये क्या कर रहे हैं, कुकुरमुत्ता क्या कर रहा है, कहीं पर सड़ा गला स्थान है तो वहां पर उग करके उससे क्या कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, मृतपोषी। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, परजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है, जब दो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए या फिर पोषण के लिए, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ये सहजीवी भी होते हैं, चीड़ की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, जमीन से, क्योंकि इनमें अवशोषण की क्षमता होती है, तो ये क्या करते हैं, जमीन से नमी को सूखते हैं, नमी ग्रहण करते हैं और चीड़ को दे देते हैं। चीड़ क्या कर लेता है, उसको जल मिल जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण। अब आपको प्रकाश संश्लेषण भी समझना चाहिए, तो वो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि उसे जल, भाई देखिए चीड़ का पेड़ है, वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन उसे जल चाहिए अधिक मात्रा में, तो ये कवक उसको जल देता है और वो प्रकाश संश्लेषण करके क्या करता है कि फिर जो भोजन बनता है, थोड़ा भोजन इनको भी दे देता है, तो इनका भी फायदा होता है, कवक का भी और चीड़ के पौधे का भी। तो इस तरीके से ये सहजीवी होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ लक्षण लिख दिए हैं इसके, ये आपके समझ में आ गए होंगे, है ना। पहला है, हमने एक बार इनको हम फिर से देख लेते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। धागे जैसी संरचनाओं से इनका शरीर का निर्माण होता है, जिसे कवक सूत्र कहते हैं। कवक सूत्र जब जाल जैसी संरचना बनाते हैं तो उसी को कवक जाल, इंग्लिश में माइसेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसेलियम। और इनमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, सड़े गले स्थानों पर उगते हैं, ठीक है। और अवशोषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, और ये होते कैसे हैं, परजीवी, मृतपोषी, सहजीवी होते हैं। समझ में आया ना। अब इसके बाद अगला देखते हैं, और कुछ लक्षण देख लेते हैं। और इसमें क्या बच रहा है, एक बहुकोशिकीय हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, कवक सूत्र, हरित लवक। हाँ, इनमें जो संचित भोजन होता है, इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे जो पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन मंड के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, किसके रूप में, मंड के रूप में। तो कवक किसके रूप में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ये जरूरी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब हम और इनमें क्या बात कर लेते हैं। अब ये लगभग इसमें लक्षण तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इसमें आपको लक्षण समझ में आ गए होंगे कि कवक जगत के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो जो प्रमुख थे हमने बता दिए हैं। तो अगले वीडियो में हम इनकी कुछ और विशेषताएं, जैसे ये इनमें जनन किस प्रकार होता है, इनके फायदे और नुकसान, इनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वो चीज हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल कवक के लक्षण ही रहेंगे, जो कि यहीं तक ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।